बच्चे के माता पिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट दे सके, उनका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर कर सके, और इसी के चलते वो हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दे सके। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्कीम ऐसा है जो मुझे ज्यादा रिटर्न्स देगा, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने टाइम बाद मुझे वो रिटर्न मिल सकता है। तो क्या आप भी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए निवेश करने का सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मैं सेविंग्स कर करोड़पति कैसे बनूं? तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें और समझें, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 2 सरकारी योजना के बारे में बताने वाली हूं जिसमें निवेश कर आप बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट पर आप टैक्स बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ, यानी कि आपको क्या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बेहतर ऑप्शन कौन सा है आपके लिए, इन दोनों योजना में अंतर क्या है, इन दोनों योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा स्कीम इनमें से आपको ज्यादा रिटर्न्स देगा, कितने टाइम बाद आपको ये रिटर्न्स मिलेगा और कितना इंटरेस्ट इस पर आप कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं पीपीएफ वर्सेस एसएसवाई, यानी कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस सुकन्या समृद्धि योजना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उस रेड बटन को हिट करें। तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक सरकारी योजना है जिसे 1968 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था ताकि लोग स्मॉल सेविंग्स शुरू कर सकें और इस सेविंग्स पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिल सके। पहले के जमाने में आपको याद होगा कि कैसे हम सब लोग कैश में सेविंग्स करते थे, हम थोड़ा थोड़ा कैश करके अपने घर पर ही जमा करते थे, यही हमारा सेविंग्स होता था, यही एक सेविंग ऑप्शन हमारे लिए बचता था, या फिर हम अपना जो सेविंग्स है, अपने जो पैसे हैं वो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जमा कर देते थे और उसमें हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता था। तभी दोस्तों सरकार ने एक ऐसी योजना को लॉन्च किया जहां पे आप सेविंग्स तो करते हैं, आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, साथ ही आप टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सेविंग्स कम टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आपको सेविंग्स भी करनी है, आपको इंटरेस्ट भी कमाना है उस पर और साथ ही आपको टैक्स भी नहीं भरना है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। वहीं अगर आप एक एम्प्लॉय हैं आज, तो आप डेफिनेटली ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सबके लिए ओपन है, यानी कि हर कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप एक किसान हैं, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक एम्प्लॉय हैं, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जहां आप लॉन्ग टर्म में सेव कर सकते हैं अपने पैसे और साथ ही इंटरेस्ट कमा सकते हैं। वहीं अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये एक ऐसी योजना है जहां आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए निवेश करते हैं। ये भी एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ही एक हिस्सा है। इस योजना के तहत एक लड़की के माता पिता किसी भी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच या बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन दोनों ही स्कीम्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और साथ ही किसी भी रीजन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आप अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसके हायर एजुकेशन और साथ ही उसके शादी के लिए जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं वहां पे इस्तेमाल होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप किसी भी रीजन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप 20 साल बाद या 30 साल बाद आपको घर लेना है, या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी रीजन से आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेविंग्स कर सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। वहीं अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोनों योजनाओं के फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या क्या है। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, अगर हम टैक्स सेविंग्स की बात करें, अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें या फिर इनके इंटरेस्ट रेट की ही बात कर लें, तो सबसे पहले हम इनका टेन्योर जान लेते हैं। अगर आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो अगले 15 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, यानी कि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स तक का है। मान लेते हैं आपने 2022 में पीपीएफ अकाउंट खोला है, तब जाके 2037 तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ पे जो मेच्योरिटी पीरियड है, यहाँ पे जो इसका टेन्योर है, जो लॉक इन पीरियड है, वो रहेगा 21 साल तक। यानी कि अगर आप 2022 में इसका अकाउंट खोलते हैं, तब जाके 2043 में सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है आपका मैच्योर होगा और उसी के बाद आप अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकाल सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ही बात करूं, तो आप पीपीएफ में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 1 साल का है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, केवल 500 रुपए। और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ हमने सरकार जो लिमिट दी है वो है 1.5 लाख का, यानी कि 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीपीएफ में। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 250 रुपीज और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.5 लाख। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सेक्शन 80C में आते हैं, यानी कि इन दोनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे EEE टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, चाहे आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें या फिर आप SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके आपको EEE टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि एग्जेम्पशन और एग्जेम्पशन। इसका मतलब ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आप जो इंटरेस्ट उसमें से लेते हैं, जो इंटरेस्ट एक्योर होके आपको मिलता है बाद में, वो भी टैक्स फ्री होता है और साथ ही मैच्योरिटी के बाद जो भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। तो दोनों ही स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक का आपको टैक्स फ्री या फिर टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप दोनों ही स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीपीएफ में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलेगा या फिर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप किसी भी 80C सेक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके कुल इकट्ठा मिला के 1.5 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तब जाके टोटली आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि आपने पीपीएफ में भी इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं आपने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट किया है, SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट किया, तब तो तीनों प्रोडक्ट्स को मिला के अगर आपका टोटल अमाउंट 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, तब जाके आपको टोटल टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पे एक और जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पीपीएफ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लॉक इन पीरियड होगा 15 साल तक का, यानी कि आप 15 साल तक का इन्वेस्टमेंट रहना ही पड़ेगा और उसके पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं विड्रॉ कर सकते, अपना पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अपना पीपीएफ अकाउंट जरूर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मान लेते हैं आपको 20 ईयर्स या 30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट्स करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस मिल सके, तब जाके आपको मैं बता दूँ, आप इन द ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपका पीपीएफ अकाउंट जो है 2025 में मान लेते हैं मैच्योर हो जाता है, तब जाके इन द ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स यानी कि अगले 5 साल तक आप अपना पीपीएफ अकाउंट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2030 तक आप अपना पीपीएफ अकाउंट बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट बढ़ाना है तो अगले 5 साल तक के लिए ही बढ़ा सकते हो, या फिर इन द ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स यानी 5 साल 5 साल 5 साल, तो ऐसे करके आप अपना पीपीएफ अकाउंट बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर मैं सुकन्या समृद्धि योजना की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसका लॉक इन पीरियड जो है 21 साल का है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 2022 में मान लेते हैं कि आपने अकाउंट खोला, आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, निवेश करना शुरू कर दिया है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 15 साल तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगले 15 साल तक के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर 2022 में आपने अकाउंट खोला है, तब जाके 2037 तक का ही टाइम मिलता है आपको इसमें इन्वेस्ट करने का। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना जो आपका ब्याज दर मिल रहा है वो है 7.1% का। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में आपको सालाना जो दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो आपको मिल रहा है 7.6% का। तो जहां हमने जान लिया है कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में, हमने जान लिया है कि कितना इंटरेस्ट रेट आप अर्न करते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ ही हमने ये भी जान लिया है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है, कितने समय तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका विड्रॉल प्रोसेस क्या है।
अक्सर लोगों को लगता है कि मैंने 5 साल इन्वेस्ट कर दिया है, 10 साल इन्वेस्ट कर दिया, अब हम अपने जो पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए वो वापस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि विड्रॉल प्रोसेस पीपीएफ में क्या है और एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है। वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर जो है आपका, मैं आपको बता दूँ 7th ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि मान लेते हैं अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है तब जाके 7 साल बाद जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। तो वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं, और ये इस ग्राउंड पे कर सकते हैं अगर आप ठीक नहीं हैं, आप मेडिकली अनफिट हैं तो, या फिर आपके जो घर परिवार वाले हैं वो ठीक नहीं है, उसके लिए आपको किसी तरह का इमरजेंसी फंड चाहिए, तब जाके इस ग्राउंड्स पे आप जो पार्शियल विड्रॉल है पीपीएफ अमाउंट का वो आप कर सकते हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल्स आप 2 ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, यानी कि पहला रीजन ये होना चाहिए कि अगर आपको आपकी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए पैसे विड्रॉ करने हैं तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं ये मैच्योरिटी होने के बाद, अकाउंट की मैच्योरिटी होने के बाद, यानी कि अगर 21 साल से पहले आपको विड्रॉ करने हैं अपने पैसे और आपकी बेटी की शादी है तब आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने टोटल अमाउंट का। तो ये दोनों ग्राउंड पे आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही अगर ये बता दूं, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे प्री क्लोजर इस ग्राउंड पे हो सकता है अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी बेटी ठीक नहीं है, मेडिकली अनफिट है, या बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, या फिर आपकी बेटी मर गई हो, या फिर कोई भी अकाउंट होल्डर है जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा था उसकी डेथ हो गई हो, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तब जाके आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को है जो वो है बंद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक कैलकुलेटर के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आपको लंबे समय तक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा और कितना इंटरेस्ट रेट आप अर्न करते हैं, और आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा और कितने साल बाद मिल सकता है। तो अब इस कैलकुलेटर के माध्यम से जान लेते हैं कितना पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक पीपीएफ कैलकुलेटर है जहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000 रुपए का, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 15 साल का, और साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 7.1% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 अगर आप हर साल 10,000 का कंट्रीब्यूशन करते हैं अगले 15 साल तक के लिए। और इसमें इस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 1,21,214, और साथ ही आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 15 साल आपको आपका प्रिंसिपल और प्लस इसमें जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं वो कुल मिला के आपको मिलेगा 2,71,214 रुपीज का। तो वहीं पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और जान लेते हैं कि अगर आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आपको रिटर्न्स मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है 1,50,000 का, और यहाँ पे टाइम पीरियड है 15 ईयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है 7.1% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट है 22,50,000। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा 18,18,209 रुपीज का, और मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि 15 साल बाद आपको टोटल वैल्यू मिलेगा 40,68,209 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं हर साल, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे है 1,50,000 का, ये होता है टैक्स फ्री। और साथ ही यहाँ पे टाइम पीरियड यानी कि 15 साल तक जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितना भी इंटरेस्ट आपको इस पे मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, और साथ ही जो मैच्योरिटी आपको मिलती है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वहीं अगर हम इसको सुकन्या समृद्धि योजना से कंपेयर करें और देखें कितना रिटर्न्स आपको मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, यहाँ पे लेटेस्ट रेट आपको मिल रहा है 7.6% का, और यहाँ पे अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का। गर्ल्स एज यानी कि आपकी बेटी की उम्र 5 साल की यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और स्टार्ट पीरियड मान लेते हैं आपने 2021 में शुरू किया था ये अकाउंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका अगर हर साल आप 10,000 रुपए इसमें जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 1,50,000, और वहीं आपको इंटरेस्ट इस पे मिलेगा 2,74,344 रुपीज। और यहाँ पे मेच्योरिटी ईयर आप देख सकते हैं वो है 2042, यानी कि अगर आप 2021 में इन्वेस्टमेंट ये अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं तब जाके 2042 में ये अकाउंट मैच्योर होगा। 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, लॉक इन पीरियड है, और इसके बाद ही आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और साथ ही आपका इंटरेस्ट पूरी तरह मिल जाएगा। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आपको कुल मिला के मिलेगी 4,24,344 रुपीज का।
वहीं इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं अगर आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं तब जाके आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख, गर्ल्स एज 5 इयर्स, फिर स्टार्ट पीरियड मान लेते हैं आपने किया है 2022 में, इसको एक साल आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका 22,50,000, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 41,15,155 रुपीज का, यानी कि डबल द अमाउंट आप इसमें इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और यहाँ पे मेच्योरिटी ईयर है 2043, यानी कि 21 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा और आपको अपना इन्वेस्टमेंट और साथ ही इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो पूरा टोटल आपका हो जाएगा 63,65,155 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र यानी कि सिर्फ 22,50,000 ही आपको भरने हैं और आप इस इन्वेस्टमेंट से 21 साल बाद इसे डबल कर सकते हैं, यानी कि मोर देन 60 लाख आप कमा सकते हैं। 60 लाख से भी ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलता है अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ये होगा टैक्स फ्री, यानी कि अगर 1.5 लाख तक का अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो टैक्स फ्री है और साथ ही इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है और वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको मिलती है 21 साल बाद तो वो भी आपको टैक्स फ्री है, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स आपको सरकार को नहीं भरना पड़ेगा इस इनकम के लिए। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जहां आप देख सकते हैं अगर आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने या फिर आपको एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल बाद आपको ज्यादा पैसा देगी। हालांकि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 15 साल तक का ही। वहीं आप पीपीएफ अपने बेटे या बेटी के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो से आपको जानकारी इन डिटेल जानकारी मिल गई होगी कि क्या आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखता है और साथ ही आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। तो अगर आपकी छोटी सी बच्ची है तो आप जरूर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स पाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके इस स्कीम का। या फिर आपका छोटा सा बेटा है या बेटी है तब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट्स पाएं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, जल्द लौटूंगी एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट कर हमें ये बताएं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।